ओ काट दिया मैंने, देखो। मैं एक और काटूं भाई यार, हम भी खेती करते हैं यार। गुड। यस यस गुड। निहाओ। देखो ये लोग काम कर रहे हैं खेत में अपने में। इन आंटी जी का खेत है, सामने काम कर रही हैं। और यहाँ पे पत्ता गोभी पूरा ऐसा बड़ा फूल नहीं होता है इंडिया जैसा, यहाँ पे लंबा होता है। देखो ये अब खेत में बिकने जाएगा। इंदु आ, इंदु इंदु। भाई देखो सब सब लोग हंस रहे हैं देख देख के, कुछ समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। ये इतना बड़ा गट्टर होगा, कितने केजी का हुआ ये। इधर पालक की धुलाई चल रही है भाई साहब। देखो ऐसे टप बना हुआ है। बिल्कुल शांत माहौल है, सब लोग अपने अपने खेतों में काम करने के लिए गए हुए हैं। आपको ऐसे कच्चे मकान तो थोड़े बहुत ही मिलेंगे जो कि पुराने जमाने के बने हुए हैं। हेलो निहाओ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ चाइना के डाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको यहाँ का डाली का ओल्ड टाउन दिखाया, वहाँ की नाइट लाइफ दिखाई। और इस वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ चाइना की विलेज लाइफ। चाइना में खेती कैसे होती है और यहाँ की विलेज लाइफ कैसी है, यहाँ के लोग बाग कैसे रहते हैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे वो रोड है जो कि डाली रेलवे स्टेशन के लिए जाता है। और ये मेरे बगल में आप देख पा रहे होंगे खेती बाड़ी चल रही है। तो मैं भी अंदर गांव की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे कोई एक गांव नहीं है, काफ़ी सारे गांव हैं। और गांव की आप रोड देखिए कितने पक्के रोड हैं, एकदम आरसीसी का मजबूत रोड। ये है कुछ आगे से व्यू गाँव का। इधर आपको स्ट्रॉबेरी के हर चीज़ के खेत मिल जाएंगे। और गांव के लोग भी यहाँ पे पैसे वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि गरीब है, कुछ नहीं है। गांव के हर किसी घर के पास आपको फोर व्हीलर मिलेगी जरूर। अभी देखिए इस साइड में ये आलू हो रहे हैं। और यहाँ की खेती की टेक्निक देखिए आप। पॉलीथीन चढ़ी हुई है, उसके ऊपर से पहले ही आलू का जो बनाते हैं ना क्यारी, उसके ऊपर से एक उसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ाते हैं, उसके में अंदर से आलू निकलता है। देखिए कुछ ऐसा सिस्टम है। ये किस चीज़ की फसल है भाई, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो पता नहीं क्या चीज़ है ये। ऐसा कुछ खेत है। हेलो निहाओ। भाई चाइना वालों के अपने ऐसे कुछ साधन होते हैं। देखो आगे इंजन लगा हुआ है, पीछे ट्रॉली है। और ऐसा कुछ अपना खुद का टेम्पो ट्रेवल होता है, जिससे अपना सामान मार्केट के लिए ये लोग लेके जाते हैं। हेलो। बाय बाय। देखो ये चाइना के अंदर ऐसी रोड के किनारे खेत होते हैं, स्ट्रॉबेरी के खेत हैं। लोग अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। देखिए ये साइड में रोड चल रहा है, रोड के बगल में बिल्कुल खेत है। और इनका जो मालिक बैठा हुआ है मेन पॉइंट पर, मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे आप अपनी मर्जी से तोड़ सकते हो, जैसा भी आप तोड़ना चाह रहे हो। देखिए यहाँ पर अपना ये ऐसा अम्ब्रेला तान के रखते हैं रोड के किनारे। और आप फ्रेश तोड़ सकते हो अपनी मर्जी से, जैसा भी आप चाहते हो। ये देखिए अब मैं आपको और अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। ये इनका खेत है। देखो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं अपने खेतों में। हेलो निहाओ निहाओ। देखो ये लोग काम कर रहे हैं खेत में अपने में। ये क्या है, किसकी खेती है ये। भाई बुआई चल रही किसी चीज की, अब क्या बोल रहे हैं पता नहीं। उन्होंने खेत बना के तैयार कर दिया है। देख लो ऐसे कुछ खेती हो रही है। इन्होंने अपना खेत बना के तैयार कर दिया, अब इसमें बीज गाड़ रहे हैं। किस चीज़ के बीज है पता नहीं। यहाँ की विलेज लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, देखने में मज़ा आ रहा है। और हर किसी के पास गाड़ी खड़ी हुई है। और ये देखिए ये कैबेज है, यहाँ की पत्ता गोभी ऐसी होती है। निहाओ। देखो भाई इधर है पत्ता गोभी, इधर चल रही है।
इधर से तोड़ी जाती है। इन आंटी जी का खेत है, सामने काम कर रही हैं। और यहाँ पे पत्ता गोभी पूरा ऐसा बड़ा फूल नहीं होता इंडिया जैसा, यहाँ पे लंबा होता है। देख लो, आपको पत्ता गोभी के खेत दिख गए होंगे, कैसी पत्ता गोभी है। और इधर ये है धनिया। देखिए इसमें धनिया आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। और धनिया का वो कचरा निकाल रही है आंटी जी। देखिए कचरा बीन रही है धनिया का, धनिया साफ कर रही है। देखो ये शायद मुझे लहसुन लग रहा है, लहसुन है या प्याज है, क्या है पता नहीं है। देखो आप पहचान सकते हो, लहसुन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग लहसुन ज्यादा खाते हैं। सामने लोग काम कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। ये वाला रास्ता है नाली। यहाँ किस चीज की खेती है भाई, देखो ऐसे खेती हो रही है इधर। कैसे हो? देखो भाई क्या चीज है, लहसुन है क्या है। ऐसे करके इसकी मरम्मत चल रही है, इस तरीके से। इसको इतना गाड़ दिया जा रहा है, नहीं तो लंबा होगा तो टूट जाएगा। ये मैंने खाया है बहुत यहाँ पे चाइना में। और यहाँ है जिसकी खेती हो रही है। देख लो भाई, लोग ऐसे खेती करते हैं चाइना में लोग बाग। मेरे को तो अच्छा लगा बहुत देख के। हेलो, लोग बहुत अच्छे हैं इधर के। नहीं आओ भाई, ये लोग भी इधर ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो देखो उधर वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। चलो अब आपको आगे लेके चलते हैं, आगे और क्या क्या दिख रहा है। बाय बाय, बाय बाय कर दिया भाई सबने। देख लो कैसे मोड़ के रखा है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है क्या, मुझे नीचे से दिखा नहीं। हाँ ये प्याज है या लहसुन है। अभी मैं आपको खेती का टूर करा रहा हूँ, इसी ब्लॉक के अंदर मैं आपको इनके गांव भी दिखाऊंगा, इनके गांव कैसे होते हैं। और खेत के वालों कुछ ऐसी नाली होती है देखिए। जो मैंने आपको दिखाया था अभी वो छोटा था, वो बड़ा था, ये छोटा है। देखिए ये भी इन्होंने अभी भी लगाया है इसकी पौध। और अभी तैयार होगा मटेरियल। इसके बगल में बड़ा है। यहाँ के लोग बात तो करना चाहते हैं और बात हम भी करना चाहते हैं, लेकिन समझ में किसी को आएगा नहीं, तो बात करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि गूगल ट्रांसलेट ये लोग समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे अपने इंडिया में नहीं होते, गाँव में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ तो नहीं पढ़े होते हैं। तो ऐसे चाइना में भी हैं, वो खाली अपनी भाषा ही समझते हैं। जरूरी नहीं कि आप गूगल ट्रांसलेट में कुछ करके दिखाओगे तो वो समझ जाएंगे। और ऐसे कुछ मकान होते हैं देखिए। साइकिल रखी है, इनका खुद का ऑटो रखा हुआ है। एक आंटी और काम कर रही हैं, अब वो क्या काम कर रही हैं पता नहीं। यहाँ भी पत्ता गोभी काफी बड़ी बड़ी है देखो। इस साइड में आलू जो मैं आपको पहले दिखाई चुका हूँ, ये भी पत्ता गोभी है। निहाओ, आपसे हलवाई तो कर ही देंगे सब लोग, कुछ नहीं जानते तो। इंदू, इंदू, इंदू। ये गांव में जो आप इनके घर देख रहे हो, ये शायद इनके खेतों के घर होंगे। जो इनके परमानेंट रेजिडेंस हाउस हैं वो अलग ही होंगे कहीं पे। ये तो इनके खेत हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक टेम्परेरी हाउस बना रखी है सब लोगों ने। सबके खेतों में मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। देखो इधर से रोड है, और ये इधर से भी दूसरे रोड को टच करती है। तो खेतों के चारों तरफ भी आपको यहाँ पे पक्की रोडें मिलेंगी। देखिए इन्होंने मंडी के लिए तैयार कर दिया बेचने के लिए। हेलो, नी हाउ। देखो ये अब खेत बिकने जाएगा। इंदुआ, इंदू, इंदू। भाई कुछ नहीं समझ पाते बेचारे, नाम समझ पाते ना वो समझ पाते हैं। ये है क्या चीज? ये मटर है यार। मटर के पत्ते नहीं होते, वो है ये। कच्ची मटर जो पक नहीं पाती, जो मटर होती है हरी वाली, वो है। बाय बाय। और ऐसे कुछ यहाँ खेत होते हैं, संतरा या किन्नू है, पता नहीं क्या है। देखो इस तरीके से छोटे होते हैं, और अभी छोटा है। और अभी कुछ पे फल आएंगे।
साफ सफाई कर रहे हैं खेतों की। हेलो, निहाओ निहाओ। यहाँ पे मटर ऐसी होती है देखो, जो भी आंटी जी ने ट्रॉली में तैयार किया ना भर के, वो मटर ही थी। देखो ऐसी मटर होती है इधर। मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिससे मैं पूछ सकूं ये क्या क्या चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ रही हैं कि क्या है, धनिया है, गोभी है, मटर है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, स्ट्रॉबेरी है। लेकिन कुछ एक आध दो चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रहा कि वो किस चीज़ की फसल है। तो वो बस मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है। ये लेके चल दी देखो मार्केट के लिए। मार्केट में अपना इसको छाता खोल के अड्डा लगाएंगे और वहीं पे इनकी सेल होती है। रोड से ऐसा रास्ता होता है नीचे उतरने के लिए। मुझे सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। कुछ चीज़ें तो अपने इंडिया के सिमिलर है और कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ डिफरेंट दिखाई दे रही हैं, अलग अलग। ये भाई ये कौन सी सब्जी है देखो, इधर कौन सी कटाई चल रही है देखो। ऐसा खेती हो रही है चाइना के अंदर। अभी मैंने पका हुआ देखा था, मुझे कच्चा दिख रहा है। अब ये काट काट के इसको बांध रहे हैं। भाई देखो सब सब लोग हंस रहे हैं देख देख के, कुछ समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा। देखिए इस तरीके से खेती हो रही है चाइना के अंदर। ये ऐसी गठरी बांध के रखते हैं लोग देखो। और ये इनका कुछ इस तरीके से सामान है। पानी की बोतल रखी है साथ में पीने के लिए। निहाओ। सबके पास फोन है, सबके अपने फोन चल रहे हैं। ये इतना बड़ा गट्टर होगा, कितने केजी का हुआ ये? कम से कम 10-15 केजी का है। तो देखो भाई इस तरीके से हो रही है चाइना के अंदर खेती। ये आगे इधर और भी खेत है। मार्केट में इनकी में सब में नॉनवेज दिखता है। पता नहीं ये लोग इसको कहाँ बेचते हैं, खाली घर खाते हैं, कहाँ पे खाते हैं समझ में नहीं आता। बेचते तो मार्केट में भी होंगे। पकड़ो इसको। खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए। मैं काटूं? ओ ओ काट दिया मैंने देखो। मैं एक और काटूं? भाई यार हम भी खेती करते यार। गुड, यस यस गुड, गुड गुड। ओ भाई बोल रहा जड़ में से काटो। ओके ओके ओके, से भाई मैंने काटा, मेरे से बोला जड़ में से काटो और नीचे से अंदर से। एंजॉय कर रहे हैं भी सब लोग मेरे साथ में। ओके बाय बाय, बाय बाय। देखो यही होती है जिंदगी, ना तो मैं कुछ समझ पा रहा हूँ ना वो कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे से कैसे बात करना है। दोनों समझ भी गए, सब कुछ काम भी हो गया। और लोग यहाँ के काफी अच्छे हैं, चाहे वो विलेजर्स हों या सिटीजन्स हों, सब लोग आपको पूरी तरीके से कोऑपरेट कर दें हर किसी चीज़ में। यहाँ की गाजर बहुत ज़्यादा पतली होती है और किसानों के लिए देखिए पानी ऐसे नाली ड्रेनिंग सिस्टम में होके आता है। और यहाँ पे आपको कहीं पे कोई ट्यूबवेल देखने के लिए नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पाइपलाइन बिछा रखी है सारे किसानों के लिए अलग अलग, और उसी में से जगह जगह पॉइंट दे रखे हैं। और वो पता नहीं कहाँ पे कोई टंकी ट्यूबवेल बड़ा होगा जहाँ से सबके लिए पानी आता है। हाँ मैं तो नहीं समझ पा रहा आप क्या कह रहे हो। देखो ये बड़ा साफ कर रहे हैं अपना जो नाली, उसको साफ कर रहे हैं, ड्रेनिंग सिस्टम। डाली डाली अब भाई इंदुआ 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 इंदू इंदू लिख के बता रहा भाई, इंदू बोल रहे हैं। हाँ जिसी खेती काम कर रहे हो? अच्छा हाँ बता रहा भैया खेत में काम कर रहा हूँ मैं।
मैं इनसे पूछता हूँ कहाँ कहाँ। और ये क्या है, मूली हो रही है, देखो पीछे मूली भी ये लोग ऐसे करते हैं। हेलो निहाओ। ये देखो भाई सब चाइना की मूली। निहाओ निहाओ। ये देखो चाइना की मूली कितनी बड़ी है भाई। 5 किलो की एक मूली होगी लगभग। एक गाड़ी में भरी जा रही है मार्केट के लिए। और यहाँ से इस तरीके से पहाड़ों से पानी आता है नाली में, और उसी पानी से ये लोग साफ करते हैं। देखो बिल्कुल ठंडा पानी है, साफ पानी एकदम। मुझे पैदल ज़्यादा चलना पड़ रहा था तो मैंने ये स्कूटी रेंट की है। 350 रुपये में आप 100 किलोमीटर आराम से घूम सकते हैं, और 25 रुपये की ज़्यादा स्पीड नहीं चलती। और मैं यहाँ पर अभी खेतों के पास में खड़ा हूँ। आज मैं आपको यहाँ का धनिया दिखाता हूँ। यहाँ का धनिया कितना बड़ा होता है, चीन का। आपने अपने इंडिया का धनिया देखा होगा, बहुत छोटा रहता है, लेकिन यहाँ का धनिया बहुत बड़ा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो भाई सब धनिया कितना बड़ा है। धनिया की धुलाई चल रही है। कितना मोटा धनिया देखा है आपने इंडिया का? नहीं देखा होगा। देखो कितना बड़ा धनिया है। देखो ये इतना बड़ा धनिया रहता है। ये इनके टेम्पो वगैरह खड़े हुए इधर। निहाओ। देखो ये पानी है, इसमें ये धुलाई कर रहे हैं। इंदू 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 हाँ इंदू बोलते समझ जाते हैं लोग आगे आके। देखो ऐसे पानी भरते हैं हौदी में, वैसे धुलाई चल रही है। रोड बिल्कुल किनारे में ऐसे इनकी ट्रे रखी हुई है। तो इन्हें देखो भर के रख दिया है पूरा धनिया। ये शाम को जाएगा मंडी में। और इधर अभी क्या है, धनिया की निकाई चल रही है। कैन आई गो इट? मैं आपको खेत में लेके चल दूं अभी। ऐसे रास्ते से उतरना पड़ता, अभी ऐसे लोग लगा के रखते हैं। देखो कितना बड़ा धनिया है। ये ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, इसलिए साइज इनके इतने बड़े रहते हैं। हेलो निहाओ निहाओ। ऐसे पन्नी वन्नी लगा के उसके अंदर से फिर धनिया निकलता है। और आपको इसमें कोई खरपतवार नहीं दिखेगा। जो घास फूस होते हैं ना, आपको इसमें बिल्कुल नहीं दिखेंगे। और ये लोग जो पीला पार्ट होता है ना, इसको ऐसे निकाल के फेंक देते हैं इस तरीके से। हेलो निहाओ निहाओ। इधर पालक की धुलाई चल रही है भाई साहब। देखो ऐसे टप बना हुआ है। देख लो भाई चारों तरफ का कुछ ऐसा व्यू है चाइना की खेती का। ऐसे होती है चाइना की खेती चारों तरफ। ये आपके ऐसे गांव में हर जगह आपको इस तरह के गांव देखने को मिलेंगे। आपने चीन की खेती देख ली। चीन में लोग खेती कैसे करते हैं, क्या सिस्टम रहता है। अब मैं आपको चीन के गांव दिखाता हूँ कि चीन के गांव कैसे होते हैं। आप देख के शॉक्ड रह जाओगे कि ऐसे भी कोई गांव होते हैं। जैसे हमारे उधर इंडिया में वीआईपी कॉलोनी होती है, उस तरीके के इधर गाँव है। मैं आपको दिखा दूँ अभी। मैं ये इधर किसी गाँव में हूँ। मैं अभी डाली शहर के अंदर हूँ, और डाली शहर के अंदर काफ़ी सारे गाँव हैं और उधर खेत भी हैं। तो उनमें से किसी एक गाँव के अंदर हूँ। मुझे गाँव का नाम तो नहीं पता, क्योंकि इधर इनकी चाइनीज लैंग्वेज होती है। देखिए भाई साहब कुछ ऐसी गांव की गलियां होती हैं, और इस तरीके के बड़े बड़े गेट मिलेंगे आपको। और 4 व्हीलर तो यहाँ पे नॉर्मल है। देखिए कुछ ऐसी गलियां मिलेंगी आपको। यहाँ पे ये गांव के अंदर मकान नहीं, आप इनको बंगला बोल सकते हैं। वीआईपी कोठी जो होती है इनकी, इस तरीके के बड़े बड़े मकान है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के इधर गाँव होंगे। हर एक घर आपको इतना बड़ा मिलेगा। दीवारें तो कुछ ही आपको कच्ची मिलेंगी, वो भी जो पहले की बनी हुई है। एक आध दो घर जो बने हुए हैं, बाकी सब आपको नए मॉडर्न घर मिलेंगे। बिल्कुल शांत माहौल है। सब लोग अपने अपने खेतों में काम करने के लिए गए हुए हैं। और गाड़ियां इस तरीके से आपको गांव में हर एक घर के अंदर खड़ी मिलेंगी। एक भी आदमी और बच्चे सब कोई आपको फालतू नहीं मिलेगा गाँव के अंदर। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये अपना सामान हम तोड़ के ले आए हैं। यहाँ पर मंडी लगी है गांव के अंदर छोटी।
हेलो, नि हाओ, नि हाओ। इस तरीके से मंडी चलती है गांव में। नि हाओ। गांव के अंदर आपको मंडी मिलेगी, रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ की सड़कें, नालियाँ, ड्रेनिंग सिस्टम, आपको सब कुछ एक अलग यूनिक टेक्निक मिलेगी इन लोगों की। देखो कुछ इस तरह के कच्चे मकान मिलेंगे आपको, दीवारें ज़्यादा नहीं है। हेलो, नि हाओ। नि हाओ। या इंदू, इंदू। हाँ, इंदू आ। देखो भाई, कुछ ऐसे मकान रहते इधर। नि हाओ। लोग इंदो बोलने से पहचान जाते हैं यहाँ के लोग। इंडियंस को सब जानते हैं इंदो बोलने से। भाई कुछ ऐसे मकान मिलते हैं आपको चाइना के अंदर। देखो ट्रेडिशनल, ये हैं 300 से 400 साल पुराने। कुछ आपको ऐसे कच्चे मकान मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको पक्के मकान ही मिलेंगे। देखता हूँ आगे भी कुछ गली है कि नहीं है। भाई साहब, यहाँ पे सर्दी एंड है। तो ऐसे ऐसे मकान है चाइना के अंदर, ऐसे गांव में आप देखेंगे ये कि इसको आप गांव बोलोगे, किसी भी एंगल से गांव नहीं लगते, ये शहर लगता है, पूरा शहर। ऑडी, बीएमडब्ल्यू तो ये गांव के अंदर खड़ी रहती हैं। चलिए मैं आपको और किसी गली में लेके चलता हूँ आगे। कुछ ऐसी आपको कच्ची गलियां भी मिलेंगी। ये इनके खेत में काम करने वाले जो पीठ पर टांगते हैं ना, वो रहती है उस तरीके की। ये कुछ ईंटों का मकान बना हुआ है, इस पर शायद अभी काम तो चल नहीं रहा, प्लास्टर वगैरह भी नहीं हुआ। ये इधर जाओगे तो इधर खेत की तरफ रास्ता निकल के जाता है। कुछ इधर ईंटों के मकान भी बने हुए हैं। इधर गांव से निकलती खेती स्टार्ट हो जाती है। हेलो, नि हाओ। इंदू, इंदू, हाउ आर यू? फाइन। हाँ भाई देखो, इधर गांव से आप निकलती गली में खेतों में आ जाओगे। देखिए ये जैसी अब गांव से निकले, ये सामने खेत आ गए। लोगों ने खेतों में भी इस तरीके से पक्की नालियां बना रखी हैं। देखिए ऐसे पक्की नालियां बनी हुई हैं। और देखो हर जगह सब लोग खेतों में अपना अपना काम कर रहे हैं। उधर पीछे पूरा ये पहाड़ है, उधर बड़ी लेक है, ये सब खेती है। और देखिए ये पूरा गांव है इस साइड में। हेलो। 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 ईद दिन की इधर टेम्पो वगैरह खड़े रहते हैं काम करने के लिए। आपको एक आध दो रोड ही कच्ची मिलेगी, नहीं गांव के अंदर पूरी पक्की सड़कें। और जैसे मैंने आपको बाहर से व्यू दिखाया, चारों तरफ पक्की सड़कें बनी हुई है गाँव के अंदर जाने के लिए। कोई भी कहीं भी किसी भी गांव से किधर भी आ जा सकता है। मैंने सोचा भी नहीं था चाइना के अंदर ऐसे गांव होते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। और जो गरीब गांव होता है ना, और इधर आपको भैंस वगैरह, गाय, ये सब आपको देखने नहीं मिलेगा किसी गांव के अंदर। इधर गांव के लोग रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, और गांव के अंदर आपको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी मिल जाएगी, जो कि लोग ऐसी गाड़ी लेने के सपने देखते हैं। ये ऐसी गाड़ियाँ चाइना के अंदर गाँव में खड़ी रहती हैं। तो ये चाइना की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, तो ऐसे ही ग्रो नहीं कर रही है, इसमें सब लोगों का रोल है। जो टेक्निकल लोग हैं, आईटी वाले लोग, आईटी सेक्टर से हैं, और जो कुछ लोग गांव वाले होते हैं। यहाँ की सब्जियां ही बहुत महंगी रहती हैं इंडिया के कंपेयर देन। आपको ऐसे कच्चे मकान तो
थोड़े बहुत ही मिलेंगे जो कि पुराने ज़माने के बने हुए हैं, 200 से 300 साल पहले के। हेलो, नी हाओ। इस पर देखो मिट्टी लगी हुई है गाँव पे, मिट्टी छूट रही है, लेकिन इसमें शायद कोई रहता नहीं होगा, पुराने टाइप का ऐसे ही बना हुआ है। ये देखो बड़े बड़े गेट। चाइना वालों की मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, आप अपनी गाड़ी, दुकान कोई भी कहीं पे भी खड़ी कर देना, कभी भी कहीं पे भी आपका चोर नहीं होगा। यहाँ पर लोग नाइट में भी अपनी दुकान ऐसे ही छोड़ देते हैं, आपको कपड़े नाइट में भी दुकान ऐसी खुली मिल रहेगी, कोई चोरी नहीं कर सकता। ऐसा कोई सिस्टम रहता है चाइना का। और यहाँ पे हर किसी घर के अंदर आपको एक डॉग मिलेगा। आप कभी भी आए तो गांव जरूर घूमना, लेकिन किसी के घर में घुसने की कोशिश मत करना। नि हाओ। ये देखिए भाई साहब, ये इधर खेत आ गया आपके चारों तरफ। इधर देखिए प्याज की धुलाई, लहसुन है, लहसुन की धुलाई चल रही है। पूरा एकदम नीट एंड क्लीन करके ये लोग इसको मार्केट के लिए लेके जाएंगे। नि हाओ। और गांव में भी आपको इस तरीके के लाइट के मीटर मिलेंगे। लाइट का मीटर आपको हर एक जगह मिलेगा। चाइना के अंदर आप जैसे भी पुराने इतने घर देख रहे हो ना, 300 से 400 साल पुराने गांव है लगभग। ये घर 300 से 400 साल पुराने हैं। और आजकल के मॉडर्न मकान ये हैं। तो ऐसे घर आपको चाइना के हर किसी गांव में मिल जाएंगे। आपको चाहे किसी भी गांव में चले जाओ, कुछ इससे नॉर्मल भी होंगे जो शायद हमने भी विजिट नहीं कर पाए। आई होप आपने पूरा गांव विजिट कर लिया होगा। इधर डाली जो यूनान प्रोविंस है, उस साइड के अंदर लगभग सारे ऐसे गांव मिलेंगे आपको। इससे थोड़े से पुअर भी होंगे, पहाड़ों, वो थोड़े शायद पहाड़ों की साइड होंगे। चाइना के अंदर जो गरीबी इकोनॉमी है ना, वो आपको रेट बहुत कम मिलेगा। मुश्किल से 2 से 3% लोग ही गरीब होंगे, बाकी सब लोग इसी तरीके से बिलोंग करते हैं चाइना के अंदर। मुझे पहले ऐसी शॉप देखने को मिली है गांव के अंदर। जैसे वो नहीं होता अपना सिटी में होता है एक छोटा सा मॉल टाइप का, शोरूम टाइप का, जिसमें से कुछ भी सामान आप ले, शॉपिंग मॉल जिसको बोलते हैं। तो उसी तरीके के यहाँ पे लोग आराम से बाहर बैठ के खा सकते हैं, एंजॉय करके जा सकते हैं। अभी देखो मैं ना गांव से निकलकर रोड पे आ गया हूँ, हाईवे पर। तो सोचा आपको ये चाइना वालों का एक रूल और बता दूं। आप मेरे बगल में देख पा रहे हो रोड चल रहा है, उसमें आपको एक भी टू व्हीलर दिखाई नहीं दे रही होगी। टू व्हीलर हाईवे पर एक भी नहीं चलेगी। जो मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ सर्विस लैंड पे, ये टू व्हीलर के लिए और पैदल वालों के लिए। टू व्हीलर एक भी नहीं जाएगी उस पर। तो ये सबसे बड़ा अच्छा सिस्टम है जिन्होंने भी रूल बनाया है। हाईवे पर खाली आपको 4 व्हीलर मिलेंगी, बड़ी गाड़ियाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको इसमें गांव विजिट कराया, लोग यहाँ पे खेती कैसे करते हैं चाइना के अंदर वो आपको विजिट कराया। तो ये सब था चाइना की खेती और चाइना के गांव। एक मॉडर्न टाइप के गांव में कॉलोनी लगते हैं, गांव तो बहुत कम लगते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आगे अब यहाँ से मैं जाऊँगा आगे लीजियांग। अभी डाली में हूँ और कल सुबह हम ट्रेन से निकलेंगे लीजियांग के लिए। तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इससे भी बढ़िया बढ़िया गाँव देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के अंदर।